गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, बहुत बार पूछा गया था, 1469 में तलवंडी में। याद रखना तलवंडी अभी कहाँ है, तो आपको याद रखना है पाकिस्तान में, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जो नानक जी थे, गुरु नानक, ठीक है, जो पहले सिख गुरु थे, आपको पता है 10 गुरु आए थे, जिसमें पहले गुरु जो थे, मैं चीजों को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझते जाना, पूरा का पूरा दिमाग में रिफ्रेश हो जाएगा। 10 गुरु थे, जिसमें पहला गुरु जो और संस्थापक माने जाते हैं सिख धर्म के, गुरु नानक, ठीक है। नानक जी के पिता का नाम क्या था, कल्याण चंद, ठीक है, और माता जी का नाम क्या था, तो तृप्ता, ठीक है। उसी तरीके से संगत और पंगत, ठीक है, संगत मंगत होता है धर्मशाला, ठीक है, और लंगर जो खाना उन लोग खिलाते हैं, ये किनके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो याद रखना है गुरु नानक के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। गुरु नानक देव का मृत्यु कब हुआ, तो याद रखना 1469 में इनका जन्म हुआ और 1539 99 याद रखना, ठीक है। तो 1539 में इनका क्या हो गया, डेथ हो गया, कहाँ, करतारपुर पाकिस्तान में। तो जन्म का हुआ अगेन तलवंडी पाकिस्तान में, और उनका डेथ का हुआ करतारपुर पाकिस्तान में, ठीक है। उनके बाद गुरु नानक, ठीक है, गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी, मतलब उनके बाद नेक्स्ट कौन आया, तो वो आया आपका गुरु अंगद। इनसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि गुरुमुखी लिपि का जनक किनको माना जाता है, तो गुरु अंगद, ठीक है। मैंने आपको पूरा डिटेल में भी ट्रिक से भी सब याद करवा रखा है जो कोर्सेज में है। अकबर के, ठीक है, अकबर के 500 बीघा जमीन किसको दिया था, आपको पता है, जो चौथे गुरु थे, ठीक है, चौथे सिख गुरु थे रामदास, उनको 500 बीघा इन्होंने जमीन दिया था, ठीक है। आदि ग्रंथ का रचना किसने किया, तो याद रखना गुरु अर्जुन देव ने किया, ठीक है। खुद को सच्चा बादशाह कौन कहते थे, तो याद रखिए खुद को सच्चा बादशाह गुरु अर्जुन देव कहते थे। श्री हरमिंदर साहब, जिसको स्वर्ण मंदिर भी बोलते हो, ठीक है, इसको किसने बनवाया था अगर बोला जाए, तो आपको याद रखना गुरु अर्जुन देव। ये सब लग सकता है कि आपको इजी है, पर इसी क्वेश्चंस में आप एग्जाम में गलती करते हो अंडर प्रेशर। एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हो 85% क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो आप पहले 10 बार देखे होंगे, लेकिन आप उसमें गलती करते हो। अगर 85% क्वेश्चन अगर आप सही कर ले तो एग्जाम में, दैट नोबडी कैन स्टॉप यू टू क्रैक दिस एनी एग्जाम, ठीक है, पर इजी क्वेश्चंस गलत नहीं करना है। स्वर्ण मंदिर का नींव रखा गया था, ठीक है, नींव का बात करें, ठीक है, तो नींव रखा गया था साई मियां मीर के द्वारा। गुरु अर्जुन देव को, ठीक है, मृत्युदंड, याद रखना 2 गुरु थे, ठीक है, पहला गुरु जिनको मृत्युदंड दिया गया था, जो आपके 5वें गुरु थे, याद रखना 5वें गुरु अर्जुन देव, जिनको मृत्युदंड दिया गया था किसके, जहांगीर के द्वारा। और एक 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनको मृत्युदंड दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं श्री अकाल तख्त साहिब की स्थान, जो अकाल तख्त है, सिंपल पूछ लीजिएगा, अकाल तख्त किस सिख गुरु ने बनवाया, तो आपको याद रखना है गुरु हरगोबिंद साहब जी ने बनाया, ठीक है। अब ये याद रखना कि क्वेश्चन मिस करोगे, हिंद का चादर, ठीक है, हिंद की चादर कहलाए, हिंद की चादर कौन कहलाए, तो याद रखना गुरु तेग बहादुर, ठीक है, कौन, गुरु तेग बहादुर। हिंदी में बहुत तेज है वो, ठीक है, हिंदी में बहुत तेज है, तो हिंद की चादर तेग बहादुर, ठीक है। गुरु तेग बहादुर का मृत्युदंड किसने दिया था, औरंगजेब, मैंने बता दिया। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु पद को समाप्त किया था, आपको पता है खालसा पंथ यहां बोला, याद रखना लंगर, ठीक है, लंगर और धर्मशाला किसने स्टार्ट किया था, तो गुरु नानक ने। यहां पूछा जा रहा है खालसा पंथ, खालसा पंथ गुरु पद का अंत जो किया था वो गुरु गोविंद सिंह, जो कि आखिरी गुरु 10वें गुरु थे, ठीक है। सिख के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, इनका भी जन्म बहुत बार पूछा गया है, पहला और आखिरी का। पहला जो था 1469, इनका जो जन्म हुआ था 1666 में, कहा, पटना में। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। श्री गुरु गोविंद सिंह का जो निधन हुआ तो वो कहाँ हुआ था, तो 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में, ठीक है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है, अगला गुरु बताया था, ठीक है। देखो अब यहाँ क्या पूछा कि गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बनाया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को बनाया था, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो था गुरु का जो पद था, ठीक है, 10वें गुरु के बाद में गुरु जो लास्ट गुरु होते गुरु गोविंद सिंह, उनके बाद क्या होता है, जो गुरु का पद जो होता है, मतलब वो एंड कर दिया जाता है और गुरु ग्रंथ साहिब जो होता है उसको ही गुरु मान लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका रंजीत सिंह का जन्म याद रखना 2 नवंबर 1780 में। बहुत बार पूछा गया कि कौन से मिसाइल से, पता है कि जो पूरा का पूरा सिख साम्राज्य बढ़ जाता है डिफरेंट मिसाइल्स में, ठीक है, तो पूछा जाता है कि कौन से मिसाइल, ठीक है, कौन से मिसाइल से बिलोंग करते थे रंजीत सिंह, तो याद रखना शुक्राचार्य, बहुत बार पूछा गया शुक्राचार्य मिसाइल से बिलोंग करते थे, ठीक है, समझ में आया। तो 2 नवंबर 1780 को शुक्राचार्य मिसाइल के मानसी के घर में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। रंजीत सिंह का अगेन बहुत बार पूछा गया कि रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था, पुत्र खड़क सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, तो दिलीप सिंह। अमृतसर की संधि याद रखना, अमृतसर की संधि पूछा, ये भी बहुत बार पूछा गया, तो महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुआ था, कब हुआ था, तो 1809 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला था तो बंगाल का नवाब था, याद रखिएगा सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। कालकोटरी की घटना आपने पढ़ा होगा, सिराजुद्दौला जो आपका बैटल ऑफ प्लासी होता है उससे पहले होता है, तो कालकोटरी जो ब्लैक होल इंसिडेंट जिसको बोला था कब हुआ था, तो 20 जून, याद रखना अच्छे से, 20 जून 1756 सिराजुद्दौला के समय। अलीगढ़ की संधि 1757 में, जस्ट प्लासी से पहले होता है सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, ठीक है।
दस्तक प्रथा को समाप्त किया था मीर कासिम ने किया था, याद है कि दस्तक प्रथा को किसने समाप्त किया था? मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध डेट के साथ याद रखोगे 23 जून 1757 को हुआ था। अंग्रेजों के साइड से कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला इसमें हार गए थे, आपको पता है, क्योंकि इनको अपने लोगों ने ही धोखा दिया था, जिसमें कि इनका जो मेयर जो इनको धोखा दिया था इनका ही सेनापति था, कौन? मीर जाफर। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, ठीक है। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है कहाँ है? प्लासी का जो युद्ध प्लासी बोलते हैं ना, प्लासी ये जगह कहाँ है? तो बंगाल में, ठीक है। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। कब बना मीर जाफर? जैसे ही ये मतलब सिराजुद्दौला मरता है उसके बाद 1757 में इनको बना दिया जाता है, ठीक है। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद किसने शिफ्ट की थी? बहुत बार पूछा गया। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने शिफ्ट की थी? तो याद रखना मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने शिफ्ट की थी? तो याद रखना मीर कासिम ने, ठीक है। बक्सर की युद्ध, ठीक है, हुआ अंग्रेजों और मीर कासिम। अब बैटल ऑफ बक्सर पहुंच गया 1764 वाला, ठीक है, आपको पता है। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम, सिराजुद्दौला आपको पता है, एक साइड अंग्रेज थे और दूसरे साइड 3 लोग, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, जिसमें इन लोग हार जाते हैं तीनों, ठीक है। याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कब हुआ था? तो 1764 22 अक्टूबर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो याद रखना बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था, ठीक है। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो याद रखना बक्सर बला में हेक्टर मुनरो था, ठीक है, जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त को होता है और दूसरा वाला जो होता है वो 17 अगस्त को होता है, ठीक है। तो देखिए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच। इसके तहत बहुत बार पूछा गया, ठीक है, कि जो दीवानी राइट जो है कहाँ का? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का जो दीवानी राइट है वो अंग्रेजों को दे दिया जाता है। कब? कौन सा? प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा, शाह आलम द्वितीय के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में था। सिराजुद्दौला कौन था? तो अवध के नवाब थे 17 अगस्त 1765 में, ठीक है। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक माना जाता है, क्लाइव को माना जाता है। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी? बहुत बार पूछा गया, याद रखना द्वैत शासन का जो शुरुआत किया गया था बंगाल में वो किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के 1765 से 1772 तक ये चला था, जो कि हार्डिंजे आगे जाके 1911 में खत्म कर देता है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वेरेन हास्टिंग था, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। और पिंडारियों का दमन किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था, ठीक है। ये देखिए लॉर्ड हेस्टिंग है, ये वारेन हेस्टिंग है, ठीक है। तो याद रखिएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था वेरेन हास्टिंग। पिंडारियों का दमन किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। प्रथम मद्रासा की स्थापना वेरेन हास्टिंग के समय में हुआ था, ये भी बहुत बार पूछा गया, याद रखना। प्रथम मद्रासा जो, ठीक है, मदरसा जो है, प्रथम मदरसा जो है किसके समय में स्टार्ट किया गया था? तो वेरेन हास्टिंग में 1781 में, ठीक है, याद रखोगे, बहुत बढ़िया। इसे भी आपको पता होना चाहिए 1772 से लेकर 1785 तक जो शासनकाल था वो किसका था? वेरेन हास्टिंग का था। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसको माना जाता है? कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कबर कहाँ है? याद रखना, बहुत बार पूछा गया कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल जिसका कबर भारत में? तो याद रखना वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और कहाँ है? तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भारत में स्थायी, ठीक है, स्थायी स्वशासन बोलता है जिसको बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसको बोला जाता है? तो याद रखना लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। यहाँ एक और लाइन लिखा हुआ है, इल्बर्ट बिल मैंने आपको पढ़ाया तो याद रखना, इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो किससे रिलेटेड है? तो लॉर्ड रिपन से, जो कि 1883 में आया था, ठीक है। फूट डालो राज करो की नीति किसका था? तो लॉर्ड कर्जन का, आपको पता है, अलग अलग बंटवारा करता था शरीफ। मानव और नरबली प्रथा पे किसने रोक लगाया था? मानव और नरबली प्रथा पे लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो वो था आपको विलियम बेंटिक, जो कि 1828 में बनता है, 1835 तक रहता है। सब डिटेल में भी आपको पढ़ाया हो, बस अभी रिवीजन करते जाओ जो मैक्सिमम पूछा गया है। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से किया था, ठीक है। उसके बाद बंगाल में भयंकर अकाल कब आया था? बहुत बार पूछा गया, डेट याद रखिएगा 17 से 70, ठीक है, 17 से 70। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? तो 17 से 61। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782, आपको पता है कब हुआ था? 1782 में। और द्वितीय जो एंग्लो मैसूर वार था, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा आयरकूट के साथ इनका लड़ाई होता है और उसमें इनका पोटोनोवा युद्ध में इनका मौत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हैदर अली का पुत्र कौन था? टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान शासक था मैसूर का। टिप्पू सुल्तान की राजधानी, ये भी एक्सरसाइज में पूछा गया, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते जिसमें गलती कर लेते, ठीक है। जैसे कि टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कब हुए थे? तो आपको याद है जो फोर्थ जो आपका एंग्लो मैसूर वार है 1799 में, पहले वाला कितना हुआ था? 1760 से 1769, ठीक है। सेकंड वाला कब हुआ था? तो 17। तो इस तरीके से जो डेट है ना प्लीज आप याद रखिएगा, तभी आपको चीजें याद रहेगी, ठीक है। तो जो लास्ट वाला जो वार हुआ था फोर्थ वाला, टिप्पू सुल्तान की मृत्यु जो हो गई थी 1799 में हो गई थी। इसके बाद आप वेलेस्ली के द्वारा, ठीक है, सहायक संधि इसमें थोप दिया जाता है। चलो, प्रथम एवं द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय, ठीक है, मैसूर का शासक था हैदर अली, ठीक है, प्रथम और सेकंड के था
तृतीय और चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के समय कौन था? टीपू सुल्तान था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष ये किसने लगाया था? याद रखना, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने लगाया था। शेर ए मैसूर जिसे कहा जाता था, ठीक है, शेर ए मैसूर। रेतवारी बंदोबस्त, अब यहाँ से सोच लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, रेतवारी बंदोबस्त, ठीक है, उसके बाद इस्तेमारी बंदोबस्त या उसको जमींदारी बंदोबस्त बोलते हैं, ठीक है, ये सब चीज अभी आप देखो। तो पहला आप पढ़ोगे, पहले तो आपने जब हम पढ़ाए थे तो आपको पहले पढ़ाए थे जमींदारी बंदोबस्त जो कि जमींदारों के साथ किया जाता था, ठीक है, और रेतवारी बंदोबस्त जो किसानों के द्वारा किया जाता, महलवारी बंदोबस्त जो पूरे गांव पे लगाया जाता था, ठीक है। तो रेतवारी व्यवस्था किसानों के साथ को सर्वप्रथम लागू किया था। पहला जो सबसे पहले रेतवारी व्यवस्था जो लागू किया गया तो 1792 में किया गया था, याद रखना, कर्नल रीड एंड थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में। उसके बाद जो 1820 में जो होता है मद्रास और बम्बे प्रेसिडेंसी में रेतवारी सिस्टम लगाया जाता है थॉमस मुनरो के द्वारा 1820। तो 1792 तमिलनाडु में और 1820 कहाँ? मद्रास और बम्बे प्रेसिडेंसी में मुनरो के द्वारा, ठीक है। उसके बाद स्थाई, ठीक है, स्थाई और इस्तेमारी, देखो परमानेंट सेटलमेंट जिसको स्थाई बंदोबस्त, इस्तेमारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त, ये तीनों सेम चीज है, ठीक है। ये जो लाया गया था आपको पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया था 1793 में। मुख्य कहाँ? तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं सूर्यास्त कानून, याद रखना है, जो मैंने बोला इस्तेमारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, ठीक है, इसको ही हम लोग सूर्यास्त कानून बोलते थे। ये भी आपको पढ़ाया हुआ है क्यों ऐसा बोलते थे, ठीक है। बंदोबस्त, महलवारी, अब एक आगे आपने पहले क्या पढ़ा, ठीक है, आपने 3 पढ़ा, अभी फिर से मैं रिवाइज करवा दूं। पहला आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले बोलो, मेरे साथ बोलो, ठीक है। सबसे पहले आपने पढ़ा कौन सा? रेतवारी बंदोबस्त। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? आपने इस्तेमारी बंदोबस्त। और अब आप क्या पढ़ रहे हो? महलवारी बंदोबस्त। तो महलवारी बंदोबस्त कब आया था? 1819 में, ठीक है। हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा ये लाया गया था। सहायक संधि, ठीक है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो आपको याद है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, ठीक है। उसके बाद सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम, आप याद रखना, जो लॉर्ड वेलेस्ली का जो टाइम पीरियड था 1798 से 1805 तक, प्लीज सबका जो इंपॉर्टेंट पर्सन गवर्नर जनरल है, हमने सबका आपको याद करवाया, ठीक है। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था तो हैदराबाद के निजाम 1798 में, और सहायक संधि मैंने आपको याद करवाया था HMT, पहले किसने किया था? हैदराबाद के निजाम। उसके बाद मैसूर एंड तंजौर साथ में करता है, कब? 1799 में। याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा होगा, ठीक है। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। और दूसरा कौन था? मैसूर। और उसके बाद तंजौर भी 1799 में ही कर लेता है। आपको पता है मैसूर पे थोप दिया जाता है 1799 में टीपू सुल्तान के डेथ के बाद, ठीक है। अवध ने सहायक संधि स्वीकार किया था, याद रखना, अवध ने कब किया था? तो 1801 में सहायक संधि स्वीकार किया था, ठीक है। उसके बाद अवध का अंतिम नवाब कौन था? ये भी बहुत बार पूछा गया। देखो पहला, अवध के सहायक संधि कब स्वीकार किया? तो 1801 में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो याद रखना, वाजिद अली शाह, ठीक है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? तो हुई थी आपकी फैजाबाद। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का, ठीक है, अंग्रेजी राज्य में विलय कब हुआ? अब याद रखना, पहला तो पूछा था कि सहायक संधि कब स्वीकार किया गया? तो 1801 में, ठीक है। बट कुपोषण के कारण, ठीक है, कुपोषण बोला हूं, मतलब उसका जो वहां जो कुप्रशासन बोला जाता है, कुपोषण बोल रहा हूं, कुप्रशासन, ठीक है, मतलब जो भी वहां मतलब शासन कर रहा था वो सही से शासन नहीं कर रहा था, ये उन पे इंजाम लगा दिया गया और उनको जो डलहौजी होते हैं उसको अपने अंदर में कर लिया। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था 1856 और 1801, ये याद रखिएगा, ठीक है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम आपका पेशवा कौन था? तो आपको पता है जो बैटल ऑफ बेसिन होता है, जो सेकंड एंग्लो मराठा वार होता है, किसके समय काल में? तो बार्डलो के। गवर्नर जनरल कौन थे? तो बार्डलो, ठीक है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था 1802। बेसिन की संधि पूछा गया कि बेसिन की संधि कब हुआ था? तो 1802 में, ठीक है। तो बेसिन की संधि देखो 1802 यहाँ पूछा है। अंग्रेजों का, ठीक है, सिंध पर विजय, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंध पे विजय 1843 में। और किसके शासनकाल में? तो आपको याद रखना है लॉर्ड एलन बैरो के शासनकाल में अंग्रेज को सिंध पर विजय, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम, आपको पता है लॉर्ड कैनिंग के समय ये पास हुआ था 1856 में। 1 नवंबर 1858 को क्या होता है? आपको पता है जब रिवोल्ट हो जाता है 1857 वाला, उसके बाद क्या होता है? 1 नवंबर 1858 को क्या होता है? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा जाता है, जिसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा पावर जो है किसे, कंपनी से लेके कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? क्राउन के अंदर, मतलब महारानी के अंदर। तो वही लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये सब लाइन से। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। भारत का प्रथम वायसराय ये था। और कहां सुनाया था? तो इलाहाबाद में। महारानी विक्टोरिया का भारत की सामग्री, ठीक है,
घोषित किया गया था कब, तो 1858 में। और अगर पूछे कि केसरे हिंद की उपाधि कब दिया गया था, तो 1877 में। दोनों में डिफरेंट करके रखना। वाटरलू का युद्ध बहुत बार पूछा गया, ठीक है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछने पर ये बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो वाटरलू का जो युद्ध हुआ था याद रखना 18 जून 1815 में। सुगोली आपको पता है नेपाल के साथ बैटल ऑफ सुगोली, तो कब, 1816 में। लॉर्ड मैकॉले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से, याद रखना ये भी, ठीक है। इनके रिकमेंडेशन 1835 वाला, मैकेलो वाला, ठीक है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुआ 1835 में मैकेले की अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिक के समय में, ये भी याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1854 में मैंने आपको पढ़ाया था इसके वुड डिस्पैच, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ क्या कहा जाता है, इंडियन एजुकेशन बोला जाता है। तो 1854 का वुड का डिस्पैच संबोधित है शिक्षा के लिए लॉर्ड डालहौसी द्वारा लागू किया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। मैंने पढ़ाया था कि हायर एजुकेशन के लिए लाया गया था। उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी खोले जाते हैं 1877, ये सब चीज़ आपको पढ़ाया हुआ है, बट अभी इतना याद होगा 1854 में वुड डिस्पैच आया था, जो कि शिक्षा से रिलेटेड है और लॉर्ड डालहौसी के समय में आया था, ठीक है। ऐसे भी आपको पता है कि लॉर्ड जो डालहौसी 1848 से 1856 तक रहे थे, तो जितना भी होगा इसके बीच सब उनके ही अंदर आएंगे। शिक्षा से संबंधित सेडलर आयोग, ये भी बहुत बार पूछा गया कि सेडलर आयोग क्या से रिलेटेड है, तो शिक्षा से रिलेटेड है। कब आया था, तो 1917 में आया था, ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, ठीक है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ पुर्तगालियों द्वारा। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको बोला जाता है, तो चार्ल्स मैडकैप को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गैजेट है, आपको याद होना चाहिए। न्यू पेपर एक्ट, ये भी याद रखना, न्यू पेपर एक्ट जो आया था 1908 में आया था। क्यों आया था, तो जो भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो हो रहे थे, ठीक है, और जो पेपर के थ्रू और भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, उसको अंत करने के लिए लाया गया था, ठीक है। तो न्यूज पेपर एक्ट पारित किया गया था 1908 में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था 1843 में लॉर्ड एलन बेरो के समय में। और यही 1843 है जिसमें सिंध पे भी विजय पाया गया था, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल बोला था ना, असल में कब 1857 का क्रांति का शुरुआत हुआ, तो याद रखिएगा 8 मई मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, आपको पता है, एनफील्ड राइफल के चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, ठीक है। चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाला एनफील्ड राइफल सेना में कब शामिल किया गया था, ये भी पूछा गया, तो दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था, ठीक है। मंगल पांडे आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है कि कौन से बटालियन से था, तो याद रखना 34वें, ठीक है, 34 में 34वें इन्फेंट्री के सिपाही थे, ठीक है। और वो जो बैरकपुर वाला घटना जो हुआ था, मंगल पांडे घटना कहाँ हुई थी, तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, बहुत बार पूछा गया। तो ये इंसिडेंट समझ रहे हो ना, क्या हुआ था इसमें, वो जो गोली जो चला देते हैं, ठीक है, वही वाला। मंगल पांडे का को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दिया गया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट, ठीक है, मुगल कौन था, तो आपको यह है बहादुर शाह जफर द्वितीय जो होता है, उस समय मुगल साम्राज्य का किंग होता है, ठीक है। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल, आपको पता है गवर्नर जनरल कौन होता है, तो आपका वो होते हैं आपके कैनिन, और इसके बाद ही जो पद चेंज करके गवर्नर जनरल से क्या कर जाता है, वाइसराय कर दिया जाता है। 1857 के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामस्टन। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति कौन था, तो कैम्बल। 1857 के क्रांति का प्रतीक क्या था, बहुत बार पूछा गया, कमल और रोटी। 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला गया, किसके द्वारा बोला गया कि 1857 का जो रिवोल्ट था एक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो वीडी सावरकर, ठीक है। अभिनव भारत एक गुप्त सभा था, एक रिवोल्यूशनरी संगठन था, किनके द्वारा फॉर्म किया गया था, तो याद रखना अभिनव भारत 1904 और वीडी सावरकर के द्वारा नासिक में फॉर्म किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा कहा गया था कि जो 1857 का विद्रोह जो है एक सैनिक विद्रोह है, तो क्या बोलोगे, लॉरेंस एंड सीले। इस टाइप की चीज में आप कंफ्यूज होते हो, तो मैं इसको थोड़ा आपको ट्रिक से याद कर, देखो किसने बोला कि सैनिक विद्रोह था, ठीक है। तो सैनिक लोग का काम क्या होता है, लड़ना, तो लड़ने से लॉरेंस, और सैनिक लोग का काम क्या होता है, सीधे खड़े रहना। ऐसा नहीं, अगर सैनिक हो तो सीधे ही खड़े रहोगे ना, तो सीले। तो जैसे ही बोलेंगे सैनिक विद्रोह, तो क्या नहीं, सैनिक से लड़ना लॉरेंस, और सैनिक से क्या होता है, सीले। तो सैनिक विद्रोह किसने कहा था कि एक सैनिक विद्रोह था, तो लॉरेंस एम सीले, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह, तो राष्ट्र के बारे में कुछ बात मत बोलो, कुछ भी डिस्कस्टिंग बात मत बोलो राष्ट्र के बारे में, नहीं तो विद्रोह हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्र के बारे में तो डिजरेली, कोई भी डिस्कस्टिंग बात नहीं करना है, नहीं तो विद्रोह हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह था एक राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरेली ने कहा था, ठीक है। 1857 के विद्रोह को, ठीक है, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था, किसने, तो एक गजब सा रीजन दिया था, किसने, रीज ने कहा था ये, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते, किसने कहा था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, तो रीज ने कहा था। 1857 के जो विरोध को हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र कहा गया था, किसके द्वारा, तो जेम्स आउटरम एंड ऑल्टू टेलर के द्वारा। आउटरम यहाँ मेन इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम यहाँ जितने भी मैं बता रहा हूँ सुपर इंपॉर्टेंट जो आपको पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 1857 का विद्रोह, ठीक है, ना तो प्रथम
ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्र संग्राम था, ठीक है, ना तो ये प्रथम और ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम थे, किनके द्वारा कहा गया था? तो आरसी मजूमदार के द्वारा ही कहा गया था, ये भी बहुत बार पूछा गया, ठीक है, उनके हिसाब से कुछ भी नहीं था। तो 1857 के विद्रोह को, ठीक है, बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा गया, किनके द्वारा? तो टी.आर. होम्स के द्वारा ये किया गया है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? आप सबको पता है, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, याद है। और दमन इसको किसने किया था? तो मतलब दमन, देखो अब यहां लिखा होगा कि कौन कहां से लड़े और ब्रैकेट में लिखा होगा कौन उसको दबा दिए, ठीक है। जैसे कि देखो दिल्ली से कौन लड़ा था? बहादुर शाह द्वितीय, इसको दबाया किसने? तो हडसन ने, ठीक है। बट बहादुर शाह द्वितीय की तरफ से मेन, ये तो बहुत बुजुर्ग हो से, तो लड़े कौन थे? तो बख्त खान लड़े थे, ठीक है, तो याद रखना हडसन। उसके बाद लखनऊ से आपको पता है बेगम हजरत महल, और इसको दबाया किसने? तो कैम्बेल ने, ठीक है। कैम्बेल कौन? तो ब्रिटिश की तरफ से था। उसी तरीके से कानपुर से कौन लड़ा था? तो नाना साहेब और तात्या टोपे, याद रखना। तात्या टोपे का जो तात्या टोपे को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहब को किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग धोंदूपंत, ठीक है। तो नाना साहब का मूल नाम क्या था? तो धोंदूपंत। झांसी 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आपको पता है लक्ष्मीबाई, और दबाया किसने था? बहुत बार पूछा गया, ठीक है, हीरोज के द्वारा दबाया गया था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो याद रखना जन्म वाराणसी में हुआ है, समाधि कहाँ है उनका? ग्वालियर में। बिहार में 1857 के विद्रोह बिहार में कौन किया था? कुंवर सिंह ने किया था जगदीशपुर से। और दमन किसने किया था? तो टेलर, जो इनको दबाया गया था टेलर के द्वारा। पटना में पीर अली, दबाया किसके किया था? पटना वाला, याद रखना दोनों में टेलर टेलर है, ठीक है। तो पटना से कौन लड़े थे? तो पीर अली, और दबाया गया था विलियम टेलर के द्वारा, ठीक है। पटना में आप इसे समझ गए। उसके बाद अगर इलाहाबाद के बाद बोले तो लियाकत अली जो थे वहां से मतलब विद्रोह का में शामिल हुए थे, और दबाया किसने था? तो जनरल नील ने दबाया था, ठीक है। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि बहुत बार पूछा गया, ठीक है, कौन है? तो मिर्जा गालिब है, ठीक है। और उनका निवासी स्थान कहाँ है? तो आगरा। 1857 बुक बहुत बार पूछा गया, किसने लिखा 1857 बुक? तो ये आपको याद रखना है, S.N. सेन। राज्य हरित नीति, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लाया गया था? डाउलोजी के द्वारा। क्रीमियन युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री से पर पूछा गया। क्रीमियन का युद्ध 1854 से 1856 तक चला था। इसमें क्या था कि रूस को हराया गया था, किसके द्वारा? तो ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की के द्वारा, ठीक है। फ्लोरेंस नाइट एंगल का संबंधित, याद रखना फ्लोरेंस नाइट एंगल आपने बहुत बार सुना होगा, इनका संबंधित क्या था? क्रीमियन युद्ध से, जब लोग घायल होकर आते थे ये उनका सेवा करती थी, ठीक है। लेडी ऑफ लैम्प किनको बोला जाता था? फ्लोरेंस नाइट एंगल को, जो कि इंग्लैंड की थी, ठीक है। 1857 के ठीक बात, ये भी बहुत बार पूछा गया कि 1857 का जो विद्रोह था उसके जस्ट बाद कौन सा हुआ था? तो बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था, ठीक है, नील विद्रोह बंगाल में हुआ था, ठीक है, याद रखना 1859 से 60, ये भी डेट याद रखना। नील दर्पण पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? तो दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा है। सन्यासी विद्रोह मैंने जनजाति विद्रोह में आपको पढ़ाया था, याद रखना 1763 से बंगाल में हुआ था, 1763 से 1800, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है किसमें? तो बंकिमचंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है, ठीक है। बघेरा विद्रोह, ये भी याद रखना 1818, कहाँ? बदोदरा, बघेरा बदोदरा। अहोम विद्रोह 1828, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ? असम में, किनके द्वारा? तो याद रखना, देखो अहोम विद्रोह 1828, ठीक है, किनके द्वारा? तो गोमधर कुंवर, ठीक है, ये भी पूछा गया, एक पीसीएस में किसी में क्वेश्चन ये पूछा गया था 1828 में अहोम विद्रोह, ठीक है, असम में, क्योंकि पहले असम को अहोम ही बोला जाता था। कोल विद्रोह, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा है हो, कोल, संथाल, मुंडा, लाइन से मैंने ट्रिक से आपको याद करवाया था, ठीक है, फिर से रिवीजन कर लो मेरे साथ। कोल 1831 से 32, ये भी कौन सा? झारखंड वाला अभी प्रेजेंट का इलाका जो है, ठीक है, बुद्धा भगत के नेतृत्व में। उसके बाद कूका बहुत बार पूछा गया, याद रखना 1840 में, ठीक है, ये पंजाब वाला जो इलाका था। तो कूका विद्रोह का शुरुआत किया गया था 1840 से भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कूका के द्वारा पंजाब में, ठीक है। उसके बाद संताल विद्रोह 1855, याद है, सिद्धू कानू, ठीक है, संताल प्रगना जो है झारखंड में अभी, जिसमें दुमका उमका जो आता है। मुंडा जो आपका, मुंडा का नेता कौन था? इसका नेता था संताल का सिद्धू एन कानू। और मुंडा विद्रोह जो हुआ था बिरसा मुंडा में, कब? 1899 में। आपको सजाने आएगा डेट, ठीक है, बहुत बार याद करवा चुका हूं। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था, ठीक है, 1899 से 1900, ठीक है, नेता बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह भी कौन सा विद्रोह को बोला जाता है? तो मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह बोला जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 1875 में। और याद रखना इनको सी बोंगा भी बोला जाता था, क्या बोला जाता था? सी बोंगा। मोपला विद्रोह केरला में, याद है 1921 केरला के मालाबार क्षेत्र में, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट, एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स के द्वारा स्थापना किया गया था, कहाँ? कोलकाता में 1784 में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 विलियम जोन्स ने। वेनेकुलर प्रेस एक्ट बहुत बार पूछा गया है, किसके द्वारा लाया गया था? तो लिट्टन के द्वारा लाया गया था 1878 में। और रद्द किया गया था किनके द्वारा ये वेनेकुलर प्रेस एक्ट? तो 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो लाया गया किसके द्वारा? लिट्टन के द्वारा, और हटा दिया गया रिपन के द्वारा, ठीक है। भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक किनको माना जाता है? तो रामानुजाचार्य को जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय पूर्ण जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, जनक, आधुनिक भारत का पिता, युग
दूत कहा जाता है राजा राममोहन रॉय को। आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1815 में, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। सबसे पहले जो सभा इन्होंने आत्मीय सभा 1815 में राजा राममोहन ने किया था कोलकाता में। बाद में 1828 में, ठीक है, ब्रह्म समाज का इन्होंने स्थापना किया, ठीक है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत है एकेश्वरवाद। मैंने बताया था कि पॉलिथिज्म में लोग विश्वास नहीं रखते हैं, एक भगवान में विश्वास रखते हैं, ठीक है। उसके बाद भारतीय या आदि ब्रह्म समाज किसके द्वारा, तो केशव चंद्र सन 1866 में, ठीक है। राजा राममोहन, ठीक है, राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी, ये भी बहुत बार पूछा गया। तो अकबर द्वितीय ने। बाद में इनके ही मतलब बातों को लेके वो कहाँ जाते हैं, तो वो जाते हैं आपको इंग्लैंड, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आपका, ठीक है। राजा राममोहन की मृत्यु कहाँ, तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो जाता है। रामकृष्ण मिशन को कब फाउंडेशन रखा गया, तो 1897 में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर, कहाँ, कोलकाता में। विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त, ठीक है। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, कहा, किसने कहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ठीक है। विवेकानंद के बचपन का नाम आपने पढ़ लिया। ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कब विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे विवेकानंद, 1893 में गए थे, भाषण उन्होंने वहां जाके दिया था। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ, 7 अप्रैल 1875, 7 अप्रैल 1875, किनके द्वारा, दयानंद सरस्वती, जिनका बचपन का नाम या मूल नाम भी बोल सकते हो, तो मूल शंकर इनका नाम था, ठीक है। और इन्होंने कहा कि आर्य समाज का फॉर्मेशन तो बंबई में, जो कि आगे चल के लाहौर ट्रांसफर हो जाता है इनका हेडक्वार्टर, ठीक है। भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया गया था आर्य समाज के द्वारा। सत्य प्रकाश बहुत बार पूछा गया, बुक किसके द्वारा लिखा गया सत्य प्रकाश, तो याद रखना दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेदों की और लौटों का नारा किनके द्वारा दिया गया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। भारत का मार्टिन लूथर किंग किनको कहा जाता है, तो ये भी स्वामी विवेकानंद को, सॉरी, स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि 1906 में भी स्वराज वर्ड का यूज किया जाता है दादा भाई नारोजी द्वारा, जो 1906 वाला कोलकाता का जो सेशन होता है, ठीक है। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे, तो स्वामी बिरजानंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोग मिस्टेक कर सकते हो। याद रखिएगा कि दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था, तो स्वामी बिरजानंद, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ इस पॉइंट पे दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, शुद्धि आंदोलन, आपको पता है शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, तो शुद्धि आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था, दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है, 1882 में, ठीक है। मृत्यु कहाँ उनका हुआ, तो अजमेर राजस्थान में। शुद्धि आंदोलन जरूर याद रखिएगा, 1882। प्रार्थना समाज का स्थापना किनके द्वारा किया गया, प्रार्थना समाज और सत्यशोधक समाज, मैंने दोनों को हमेशा साथ में याद करवाया आपको, ठीक है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग बंबई में किया गया, ठीक है। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में, ठीक है। वही देव समाज का, तो पूरा पहले प्रार्थना समाज बोले तो 1867 आत्माराम पांडुरंग बंबई। उसके बाद देव समाज 1887, ये भी पूछा गया, याद रखना। देव कौन, शिव भगवान देव है, तो 1887 में देव समाज, 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। उसके बाद सत्यशोधक समाज 1873 में, मैंने आपको पढ़ा रहा है, दोनों साथ में याद करना, ज्योतिबाई फुले के द्वारा, ठीक है, ये किया गया था। और ज्योतिबा फुले के द्वारा एक बुक भी लिखा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो याद रखोगे सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा, और बुक का नाम क्या है, तो जो इन्होंने लिखा था गुलामगिरी, ठीक है। उसके बाद लोकहितवादी, ठीक है, सॉरी लोकहितवादी, ठीक है, लोकहितवादी कहलाया, ठीक है। किसको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को। भारत में, ठीक है, भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक था, याद रखना, तो वो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपको पहले ही पढ़ा दिया मैंने। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पास हुआ था, 26 जुलाई 1857 को। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। शारदा एक्ट कब आया था, याद रखना 1929 में आया था, ठीक है। बाल विवाह अधिनियम कब आया था, तो 1872 में आया था, ठीक है। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी, याद रखना, थियोसॉफिकल सोसाइटी जब फॉर्म हुआ था तब जब आपका आर्य समाज फॉर्म हुआ था, पर ये न्यूयॉर्क में हुआ था, याद रखना। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में ब्लडवस्की एवं ऑलकट के ने न्यूयॉर्क में किया था, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय बाद में न्यूयॉर्क से ट्रांसफर होकर इनका जो मुख्यालय बना दिया जाता है मद्रास आरडीआर में, कब, तो 1882 में। तो फॉर्म हुआ 1875 में, और 1882 में कहाँ आ गया, ये आपका मद्रास में आ गया, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ रही। अब देखो आगे अगर हम लोग देखें तो एनी बेसेंट बाद में आपको पता है थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ती है, ठीक है। तो एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी 1907 में, ठीक है, 1907 में। अब भारत कब आई थी ये, तो 1893 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये जब आई थी 1893 में, और 1898 में इन्होंने क्या किया, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। तो 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में क्या क्या, सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में किनके द्वारा फाउंडेशन रखा गया था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, बहुत बार पूछा गया भी,
आप कैसे याद रखोगे, 26 साल का लड़का यंग था, यंग 26 साल का लड़का। तो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विवियन डेजेरियो ने, ठीक है, पेशा इनका था एक शिक्षक थे, ठीक है, हेनरी विवियन, ये एक एंग्लो इंडियन थे, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में, ठीक है। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे, तो याद रखना आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो थे हेनरी विवियन डेजेरियो थे, ठीक है, ये भी चीज आप याद रखोगे। बहावी आंदोलन हुआ था, याद रखना 1863 से, ये आई थिंक कुछ यहाँ सर यहाँ डेट में कुछ एरर है, 1863 से यहाँ 70 होना चाहिए, 1863 एटलीस्ट मेन तो आपको ये डेट याद रखना, ठीक है। तो वहाबी आंदोलन सैयद अहमद, ठीक है, बरलेवी के नेतृत्व में हुआ था 1863 में। वहाबी आंदोलन का मुखिया, बहुत बार पूछा गया कि वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र, जो सेंटर था वो क्या था आपका, पटना था, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक, याद रखना अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो सैयद अहमद खां जो थे अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे, ठीक है। भारत संघ, इंडियन एसोसिएशन, बहुत बार पूछा गया, 1876 में फॉर्म किया गया था, ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1867 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 1874 में क्या होता है, आप देखो नेक्स्ट पॉइंट जब देखोगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटा दिया जाता है 1874 में, और 2 साल के बाद ही 1876 में खुद का एक एसोसिएशन बना लेते हैं, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। बिना ताज के बादशाह किनको बोला जाता है, ये बिना ताज के बादशाह थे आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी बहुत बार पूछा गया किनके द्वारा, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में। कांग्रेस की स्थापना आपको पता है 28 दिसंबर 1885, ठीक है, एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, ठीक है। और उस समय आपका जो वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे, ये भी चीज आपको याद होगा। हर्मिट ऑफ शिमला किनको बोला जाता था, एओ ह्यूम को। ये स्कॉटलैंड निवासी रिटायर्ड, स्कॉटलैंड मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम करते थे, और ये रिटायर्ड एक मतलब अधिकारी थे, तो हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है एओ ह्यूम को। स्कॉटलैंड निवासी थे, ठीक है, स्कॉटलैंड के थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष था डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और महासचिव कौन था उसमें, मतलब जनरल सेक्रेटरी कौन था, तो एओ ह्यूम थे, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, आपको पता है 1885 में, जिसमें कितने लोग ने भाग लिया था, तो याद रखना 72 लोगों ने भाग लिया था। कांग्रेस नाम सुझाया था, ठीक है, कांग्रेस जो नाम है किसने सुझाया था, तो याद है आपको दादा भाई नारोजी, ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था, किसने लिखा था, तो पटाभी सीतारामैया ने लिखा था, ठीक है। ये भी चीज आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए, इसमें काफी है, लंबा सा ये वीडियो जाने वाला है, आपको ध्यान से देखना है। पूरा ट्राई करेंगे कि आज पूरा ये हम लोग खत्म कर दे, ठीक है। चलो, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1886 में, और वहां के जो चीफ थे, मतलब हेड किए थे उस सेशन को, दादा भाई नारोजी। धन निष्कासन का सिद्धांत, ट्रेन थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब दिया गया था, तो 1867 में दिया गया था, किनके द्वारा, दादा भाई नारोजी के द्वारा। दादा भाई नारोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का यूज कब किया था, तो 1906 वाला जो सेशन हुआ था कांग्रेस का कोलकाता में, उसमें किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस में फूट पड़ी थी, आपको पता है सूरत का जो सेशन हुआ था 1907 में, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कांग्रेस जो है 2 गुटों में बढ़ जाता है, नरम दल और गरम दल, और उस सेशन का जो हेड करते हैं, मतलब उस इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होता है उसमें हेड कौन, अध्यक्ष कौन होते हैं, तो रास बिहारी घोष जो होते, ठीक है। कांग्रेस का पूर्ण मिलन कौन होता है, नरम दल और गरम दल कब मिल जाते हैं, तो 1916 वाला जो सेशन होता है आपका लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चंद्र मजूमदार। इसमें ही लखनऊ पैक्ट भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वाइसराय कौन था, याद रखिएगा, जो कांग्रेस विभाजन हुआ मतलब 1907 वाला, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो था, ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो था कांग्रेस विभाजन के समय कौन था, तो आपको याद रखना है कौन था वाइसराय, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, देखो यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला पूछा जाएगा पहला अंग्रेज अध्यक्ष, और दूसरा पूछा जाएगा पहला मुस्लिम। तो पहला मुस्लिम अगर पूछे तो बोलोगे बदरुद्दीन तैयब जी, और जो चौथा वाला होता है, मतलब तीसरा वाला जो होता है 1885 में हुआ, 1886 में हुआ, और 1887 वाला जो होता है, ठीक है, जो कि मद्रास में होता है, देखो मुस्लिम मुस्लिम और मद्रास, तो मद्रास वाला जो 1887 में जो होता है तीसरा, वो अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो वहां बदरुद्दीन तैयब जी। वही 1888 जो चौथा वाला होता है, वहां बढ़ते हैं जॉर्ज ह्यूले, जो कि इलाहाबाद में होता है, ठीक है। प्लीज पीछे करके सुन लीजिएगा अच्छे से, जो चीज मैं बता रहा हूँ रिविजन करने का। कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बिहार के एग्जाम के लिए। जो कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन जो हुआ था 1912 में बांकीपुर में हुआ था, ठीक है, 27वां अधिवेशन था, और वो बिहार में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है कौन थे इसके अध्यक्ष, तो RN मधुलकर थे, ठीक है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, ये जो लाइन है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था, कब बोला गया था, तो याद रखना लखनऊ अधिवेशन 1916 में बोला गया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय
अशांति का जनक किनके द्वारा बोला गया है, तो वैलेंटिना सिरोल के द्वारा बोला गया है, ठीक है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस की बोला है, ठीक है, भारत की नहीं, ठीक है, पूरे कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो 1917 में इन्होंने सेशन को हेड किया था, अध्यक्ष बनी थी, तो एनी बेसेंट कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था 1917 वाला। सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, प्लस ये सबसे लॉन्ग पीरियड के लिए भी बने थे, मतलब सबसे ज्यादा दिन तक भी ये रहे थे, ठीक है। तो अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 में बने थे, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, देखो यहाँ है इसमें भारतीय नहीं लगा, पर पूछे कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू। 40वां सेशन था कानपुर में 1925 में, ठीक है। सदस्यता हेतु वस्त्र अनिवार्य किया, ठीक है, खादी वस्त्र अनिवार्य किया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है, 1926 में ही हुआ था। देखो सदस्यता, अगर सदस्य बनना है तो सदस्यता हेतु, मतलब कांग्रेस का अगर सदस्य बनना है तो सदस्यता हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया गुवाहाटी, ठीक है, अधिवेशन 1926 में, ठीक है। उसके बाद 1900 आपका जो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, आपको पता है, बेलगांव कर्नाटका 1924 वाला। पूर्ण स्वराज का जो मांग किया गया था कौन से अधिवेशन में, तो 1929 वाला लाहौर, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने हेड किया था। एक ऐसा आवेदन जो गांव में हुआ था अधिवेशन, तो वो भी आपको पता है, फैजाबाद, जो कि 1937 में हुआ था, गांव में हुआ पहला अधिवेशन फैजापुर अधिवेशन 1937 में नेहरू जी ने किया था, ठीक है। अब 1938 ना 1939 ये दोनों जो था, इसमें जो मेन जो मतलब अध्यक्ष थे वो कौन थे, आपके सुभाष चंद्र बोस, बट जो 1939 वाला होता है उसमें वो क्या कर देते हैं, रिजाइन देते थे। तो 1931 जो हरिपुर अधिवेशन था उसमें भी कौन थे, आपके सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, और 1939 जो सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र इसमें दे दिए, तो उसके बाद कौन बने थे, तो राजेंद्र प्रसाद। प्लीज ये याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आया। पहली बार पाकिस्तान का मांग, देखो पहला बार जो, देखो एक तरफ तो कांग्रेस का सेशन हो रहा था, दूसरी तरफ किसका शोषण हो रहा था, सेशन, ठीक है, अध्यक्षता जो हो रहा था वो हो रहा था आपका मुस्लिम लीग का। तो पहली बार पाकिस्तान की मांग, ठीक है, 1940 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, जिन्ना ने। तो पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, अध्यक्षता जिन्ना। तो पहला बार कब मांग किया गया था पाकिस्तान का, तो याद रखना लाहौर, ठीक है, ला और मुझे मेरा पाकिस्तान दे, ला ला ला, ठीक है। तो 1940 वाला अधिवेशन मुस्लिम लीग का जो हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे जिन्ना। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता और जनक किन्हें माना जाता है, तो याद रखना चौधरी रहमत अली को। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो लियाकत अली। बांटो और छोरो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था कराची अधिवेशन में, जो कि 1943 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। बांटो और छोरो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था कराची अधिवेशन 1943 में। अंसुलिन समिति, देखो अंसुलिन समिति में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, अभी ध्यान से समझ लो। अंसुलिन समिति का स्थापना 1902 में हुआ था, ठीक है, पी मित्रा एंड पुलिन दास के द्वारा बंगाल में 1902 में। पर अंसुलिन समिति का उद्देश्य खून के बदले खून, पर अंसुलिन समिति क्या होता है, क्रांतिकारी, पूरी तरीके से क्रांतिकारी संगठन कब बन जाती है, तो 1907 में। किसके शासनकाल में, मतलब किसके अंदर में, तो बरिंद्र नाथ घोष एंड भूपेंद्र दत्ता कोलकाता में। तो समझ के रखना 1902, फिर आगे चल के 1907। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना, ये भी इस बार आई थिंक पीपीएससी में पूछा गया था, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाएंगे। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में, याद रखना, ठीक है। एक क्या स्टाफ, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और यहाँ क्या किया कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया था। मुजफ्फरपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्स फोर्ट को मारने के लिए बम फेंका गया था, कि हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया, 11 अगस्त 1908 में, उसी साल दे दिया जाता है। अब यहाँ देखो, एक है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और एक आएगा HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो HRA बोले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो 1924 में हुआ था, और एक बोले HS हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, ठीक है, और एक होता है HRA। तो ये है आपका HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो 1924 में सचिंद्र नाथ सैनियाल इसके मैन थे, लीडर राम प्रसाद बिस्मिल। और HSRA बोले तो उसमें जो मेन लीडर कौन थे, आपके चंद्रशेखर आजाद, जो कि 1928 में हुआ था, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना गीत लिखा गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में, ठीक है, काकोरी कांड आपको याद होगा, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था काकोरी गोरखपुर जेल में, ठीक है, काकोरी कांड के षड्यंत्र में दिया गया था, ठीक है। काकोरी कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, आपको ये भी याद होगा। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु आपको पता है, चंद्रशेखर आजाद और जो भगत सिंह, उनका दोनों का मृत्यु मतलब 1931 में ही हो जाता है। चंद्रशेखर आजाद जो है 27 फरवरी को मरते हैं, और जो वो मरते हैं वो मार्च में मरते हैं, 31 मार्च को, ठीक है। तो चंद्रशेखर आजाद कौन, मैं 31 मार्च वाला बोल रहा हूँ मैं भगत सिंह के बारे में, ठीक है। चलो 31 मार्च या 23 मार्च, आई थिंक 23 मार्च था ना,
हाँ 23 मार्च था। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, ये भी याद रखना, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई थी। इन्होंने अपने आप को गोली मार लिया था, ठीक है। जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु हुई थी, ये भी बहुत बार पूछा गया, याद रखना। जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु हुई थी जतिन दास की। गदर पार्टी की स्थापना, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, ये भी याद रखिएगा। भारतीय क्रांति की मां किनको कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया। भारतीय क्रांति का जो मां कहा जाता है वो कहा जाता है बिकाजी रुस्तमा कामा को बोला जाता है, ठीक है। भारतीय तिरंगा को फहराने वाली प्रथम महिला आपको पता है, ये भी बिकाजी कामा, बहुत बार पूछा गया कि कहाँ इन्होंने फहराया था, तो स्टुटगार्ट जर्मनी में 1907 में, याद रखना, सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, किसने कहा था, किसका कहना था कि जो नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, और जबकि जिन्ना जो है मोहम्मद अली जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, ठीक है। किसने कहा था, मोहम्मद इकबाल ने ये कहा था, ठीक है। अमर सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बंगबंग की घोषणा, मतलब बंगबंग का जो घोषणा, आपको पता है बंगबंग आंदोलन हुआ था, तो उसको घोषणा कब किया गया था, 19 जुलाई 1905 को। अब बंगबंग के बाद शुरू हुआ था, बंगबंग के बाद ही शुरू होता है स्वदेशी आंदोलन, और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी, बहुत बार पूछा गया, 7 अगस्त 1905 में। और बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। बट याद रखना, घोषणा और जो प्रभावी हुआ था ये 16 अक्टूबर 1900, घोषणा तो ये जुलाई में कर दिया जाता है, ठीक है, इसीलिए बंगबंग आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, पर ये जो प्रभाव में ला दिया जाता है वो 16 अक्टूबर 1905 में, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा किनके द्वारा किया गया था, यहाँ देख लो सलीमुल्लाह खान, 1906 में, कहाँ, ढाका में किया गया था। और अध्यक्ष मतलब किनके द्वारा किया गया, तो सलीमुल्लाह खान, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके, तो आगा खान थे, ढाका में। बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, ठीक है। मॉडल ऑफ मिंटो सुधार कब आया था, 1909 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में, और घोषणा पे अमल कर लिया जाता है कब, पूरी तरीके से भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में। गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया, तो 1911 में, और इंडिया गेट कब बनाया गया, तो 10 साल उसके बाद 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आया था, तो 1921 में आया था, याद रखिएगा, ऐसे याद रख सकते हो। प्रिंस ऑफ वेल्स के मतलब आगमन के लिए इंडिया गेट बनाया गया था, तो 1921 याद रखो। जापानी जहाज, ये भी मैंने आपको करवाया था, कमाटागारू इंसिडेंट, ठीक है। तो जापानी जहाज कमाटागारू को किराए पर लिया था, ठीक है, बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 में, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में, ठीक है। अप्रैल में तिलक के द्वारा किया जाता है पुणे में, और वही आपका सितंबर में किया जाता है एनी बेसेंट के आरडीआर में, मद्रास वाला एरिया में। तो याद रखना, पुणे में किसने किया होम रूल लीग का स्थापना, तो तिलक ने, और मद्रास वाला एरिया में आपका एनी बेसेंट ने। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना, याद रखना, क्या, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने, ठीक है। गांधी जी अफ्रीका गए थे, याद है, गांधी जी अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में गए थे। क्यों गए थे, किनका वकील बन के, तो सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर मुकदमा लड़ने, ठीक है। गांधी जी भारत कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को हम लोग एनआरए प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है। गांधी जी को अंग्रेजों, ठीक है, गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि कब दी थी, तो 1915 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया, 1916 में, जैसे ही आए, और अगला साल उन्होंने साबरमती आश्रम रख दिया। गांधी जी ने फोनिक्स आश्रम, जो कि साउथ अफ्रीका में, कब, 1904 में, डरबन में, साउथ अफ्रीका में। गांधी जी का नारा करो या मरो, आपको याद हो कब दिया था, क्विट इंडिया में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 के राजनीतिक गुरु कौन थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु आपको गोपाल कृष्ण गोखले। वही अगर आपको पूछे कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, नीचे कमेंट करोगे, ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बताया, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था, किसने कहा था, तो आपको याद है ना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन सा, विंस्टन चर्चिल ने कहा था अर्धनंगा फकीर, ठीक है। उसके बाद भर्ती करने वाला सार्जन, ये उपाधि दी गई थी इंडियनों के द्वारा गांधी जी को, भर्ती करने वाला सार्जन किनको कहा गया था, गांधी जी को। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था, याद देखना, सर्वप्रथम राष्ट्रपिता इनको किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, रंगून रेडियो से। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, देखो, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस, और महात्मा की उपाधि किनके द्वारा दिया गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, कब, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम, याद रखना, सबसे पहला जो सत्याग्रह यूज किया गया था 1906 में किया गया था, किनके द्वारा, गांधी जी के द्वारा, कहा, तो दक्षिण अफ्रीका में। पर भारत में कब किया गया, तो 1917 में, तीनकठिया प्रणाली के विरुद्ध में, ठीक है। तीनकठिया, ठीक है, चंपारण प्रथा की किसानों में मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में क्या आपको उगाना पड़ता था, नील की खेती करना पड़ता था, वो चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है। रोलेट एक्ट, काला कानून पारित हुआ था 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में, उसमें वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे।
बिना वकील, बिना अपील, ठीक है, और बिना दलील का कानून किसे कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को कहा गया। ठीक है, अब जो जलियांवाला बाग जो हुआ था, इंसिडेंट कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी। क्यों? तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यापाल की गिरफ्तारी के विरोध में। क्यों? ये सब किससे क्यों गिरफ्तारी किया जा रहा था? रॉलेट एक्ट के अंदर ही किया जा रहा था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के में डायर को सहयोग किया था। याद रखना किसने बताया था जनरल डायर को कि उन लोग वहां जमा हुए हैं। ठीक है, तो किसने बताया था? हंसराज नामक एक ने बताया था। ठीक है, बहुत ही मतलब ये बेशरम आदमी था। ठीक है, जब तक लोग इस बोलते हैं ना धरती पे रहेंगे, ठीक है, और हम लोग हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, इसका नाम जो है ना मतलब एक गलत सेंस में लिया जाएगा। इसने ही बताया था, ठीक है, कि जो लोग जो है वहां जमे हैं, मतलब कहाँ? जलियांवाला बाग में। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार कौन था? तो डायर की हत्या। ठीक है, याद रखना जनरल डायर का जो मतलब रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए? जो कि आपका जलियांवाला बाग होता है, इसको किनके द्वारा मारा गया था? तो याद रखना उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। उधम सिंह 1940 में। ठीक है, उधम सिंह 1940 में लंदन में इनको मार देते। किसको? डायर को मार देते। ठीक है, जलियांवाला बाग कांड के जांच के लिए गठित कमेटी का नाम क्या था? तो हंटर कमेटी। गांधी जी ने केसरी हिंद तथा रविंद्र टैगोर ने नाइट का जो इनको जो उपाधि दिया गया था, ठीक है, नाइट या सर की उपाधि लौटा दिया था जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरुद्ध। प्लस जमनालाल बजाज ने चौधरी का भी उपाधि लौटा दिया था। ठीक है, याद रखिएगा तीनों का। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एक बुक है, किनके द्वारा लिखा गया? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये ऑटोबायोग्राफी है किनका? गांधी जी का। और इन्होंने एक पत्रिका भी चलाया था, प्रथम बार प्रकाशित पत्रिका इन्होंने नवजीवन भी पत्रिका इनके द्वारा ही चलाया गया था। ठीक है, नोआखली, ये भी बहुत बार पूछा गया, नोआखली काल 1946 में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? याद रखना प्यारेलाल पूछा गया। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया किसने कहा था? ये देखो एक्चुअली ये जो लाइन कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था जब गांधी जी का मृत्यु हो जाता है। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल कब हुआ था? आपको पता है, अहमदाबाद। ठीक है, देखो पहला उन्होंने कब किया? 1917 में चंपारण। 1918 वाला जो नेक्स्ट होता है वो अहमदाबाद के सूती मिल के कारीगरों के लिए वो क्या करते हैं? भूख हड़ताल करते हैं। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। चौरी चौरा हत्याकांड बहुत बार पूछा गया, 5 फरवरी 1922। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा हत्याकांड होता है। इसके एवज में क्या होता है कि 19 फरवरी 1922 को चौरी चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है, जिससे कांग्रेस जो होती खुश नहीं होती है, स्पेशली हमारे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इसलिए क्या करते हैं वो 1923 में ही, ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं वो स्वराज पार्टी दल का स्थापना करते हैं 1923 में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद देश बंधु कहा जाता था। ठीक है, देश बंधु किनको कहा जाता था? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता था। देश बंधु किसको कहा जाता था? चित्तरंजन दास को। साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु। उसके बाद लाला लाजपत राय, ठीक है, कुछ जिनको पंजाब केसरी भी कहा जाता था, ये घायल हो गए थे कब? गो बैक साइमन का जब नारा लगा रहे थे 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज में ये घायल हो जाते। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया कि सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। याद रखिएगा 8 अप्रैल 1929। ठीक है, फिर से मैंने साथ बोला 8 अप्रैल 1929 में बटू केसर दत्त और भगत सिंह फेंकते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब असेंबली में बम फेंकते हैं तो उस समय क्या चीज़ पे चर्चा चल रहा था? तो सेफ्टी बिल पे चर्चा चल रहा था। ठीक है, अब यहाँ देखो भगत सिंह सुखदेव को फांसी दे दी जाती है 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक चलता है। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 से लेके, ठीक है, साबरमती से दांडी तक, याद रखिएगा। और आगे चल के यही जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ये फॉर्म ले लेता है, जिसको हम लोग सभी ने अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ होता है। दांडी मार्च समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग करके। ठीक है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में कौन किया? तो गांधी जी ने किया। और इसके अध्यक्ष किनको बनाया गया था? हरिजन सेवक संघ जो कि 1932 में बना था, वो है आपका घनश्याम दास बिरला। गांधी जी द्वारा, ठीक है, संपादित समाचार पत्र नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया। याद रखना यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, ये किनके द्वारा पत्रिका स्टार्ट किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा। बट न्यू इंडिया याद रखना ये यंग इंडिया। न्यू इंडिया किनके द्वारा था? न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, ये सब एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, भारत में समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जेम्स अगस्टस हिकी को। ठीक है, प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का। खुदाई खिदमतगार या रेड शर्ट पार्टी या लाल कुर्ती दल
की स्थापना 1931 में अब्दुल गफर खान ने किया था, जिसको हम लोग सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल 1931 अब्दुल गफर खान। पूना पैक्ट, ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ था, बहुत बार पूछा गया, डेट एग्जैक्टली याद रखिएगा, 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए हुआ था। पर उस समय क्या होता है कि जो गांधी जी जेल में होते तो मदन मोहन मालवीय उनके तरफ से इस संधि पे साइन करते हैं, ठीक है। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा, ये भी बहुत बार पूछा गया, ठीक है, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस 1936 में फॉर्म हुआ था, कहाँ, तो लखनऊ में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। भूदान आंदोलन शुरुआत किया गया था, आपको पता है 1951 में, किसके द्वारा, तो आपको विनोबा भावे। विनोबा भावे ये वही है जिनको इंडिविजुअल सत्याग्रह, पहला इंडिविजुअल सत्याग्रह इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो 1951 में आंध्र प्रदेश से पंजमपल्ली जिले से इन्होंने स्टार्ट किया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 किनके द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा। सरदार पटेल को ही लौह पुरुष बोला जाता है, ठीक है। लौह पुरुष की उपाधि किनके द्वारा इनको दिया गया था, तो गांधी जी के द्वारा गया था। सरदार की उपाधि बरदौली की महिलाओं के द्वारा इनको दिया गया था, किनको, सरदार पटेल को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ लंदन में, ठीक है, लॉर्ड इरविन के समय में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, उद्घाटन जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता में, ठीक है। रेम्स मैकडोनल्ड जो थे वहाँ पीएम थे उस समय, आप ये भी याद रखिएगा, ब्रिटेन के। द्वितीय कब हुआ था, पहला हुआ 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 लंदन में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि कौन था, आपको पता है, गांधी। कांग्रेस बस एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है तीनों में, वो है सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, जिसमें जो कांग्रेस की तरफ से कौन जाते हैं, तो गांधी जी जो है कांग्रेस के तरफ से जाते हैं, ये याद रखिएगा। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन अगेंस्ट 17 नवंबर 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जेम्स मैकडोनल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। अगस्त प्रताप आपको पता है 8 अगस्त 1940 में आया था, ठीक है। उसके बाद क्रिप्स मिशन भारत आया था, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च 1942 में आया था। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था, तो क्रिप्स मिशन जो प्लान आया था उसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 19 अगस्त 1942 को बॉम्बे से गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा भी इसी समय में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, देखो जब आपका गोलमेज सम्मेलन होता तो कौन थे प्रधानमंत्री, जेम्स मैकडोनल्ड थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कौन थे, तो आपके 1942 के समय तो आपको विंस्टन चर्चिल थे। फिर से 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो पाम्पस्टन थे, ठीक है। देश आजाद होगा तो एटली थे। तो इस तरीके से चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया था, याद रखना, पूना में कैद किया गया था, पूना के आगा खां महल में कैद किया गया था। अंसुलिन समिति का गठन किया गया था 1902 में बरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्र घोष के द्वारा, आपने पढ़ लिया। भारतीय, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, ठीक है, 1920 में एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में, याद रखना, भारतीय कम्युनिस्ट 1920 में एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय महिला संघ, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया वुमेन कमीशन, ठीक है। तो भारतीय 1926 में 26 साल की महिलाओं ने मिलकर क्या किया, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किया। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ये भी बहुत बार, इवन बिहार के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में बना का गठन किया गया था, किसके, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। फिर से बता रहा हूं 1934। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। और महासचिव कौन थे, तो एनजी रंगा, प्लीज याद करना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। जन्म इनका कहाँ हुआ है, किनका, सुभाष चंद्र बोस का, तो उड़ीसा कटक में हुआ, ठीक है। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम 1942 में मोहन सिंह को आया था, ठीक है। और आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में इसको जाके ये ज्वाइन कर लेते। तो सर्वप्रथम दिमाग में किसका है, 1942 से मोहन सिंह को, ठीक है। बट इसको जो ज्वाइन किया जाता है 1943 में सिंगापुर में, किनके द्वारा, आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा कहा गया था सुभाष चंद्र बोस का। और जय हिंद का, देखो जय हिंद का भी नारा इनके द्वारा दिया गया है। दिल्ली चलो का नारा भी इनके द्वारा दिया गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इनके द्वारा दिया गया। शिमला समझौता, ठीक है, 25 जून 1945 को हुआ था, ये भी पूछा गया है, 25 जून 1945 शिमला समझौता, ठीक है, याद रखोगे, यहाँ है। उसके बाद कैबिनेट मिशन भारत आया था, बहुत इंपॉर्टेंट। कैबिनेट मिशन के अंदर ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान सभा बनती है। तो 24 मार्च 1946 को पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टोरफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी एलेक्स
जेंडर, ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस। देखो यहाँ में क्या थे, अध्यक्ष कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस। अंतरिम सरकार का गठन, अगेन ये भी बहुत बार पूछा गया कि इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्म हुआ था, तो 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या थे, ये टेम्पररी अध्यक्ष थे, ठीक है। फिर से 11 तारीख को किनको बना दिया जाता है, आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू को। भारत विभाजन की, ठीक है, माउंटबेटन योजना 3 जून, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो माउंटबेटन प्लान क्यों आया था भारत विभाजन के लिए, कब आया था, तो 3 जून 1947। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के आधार पर। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लीमेंट एटली ने, बहुत बार पूछ लिया जाएगा कि जब कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था जब हमारा देश आजाद हुआ, तो एटली, क्लीमेंट एटली, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं भारत, ये देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ कि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके JB कृपलानी जी थे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। होपफुली आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया होगा। PDF के लिए नीचे आप ज्वाइन कर लेना। देखो मेहनत तो लगती है, तो बस आप एक लाइक कर दोगे तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, और जितने डिफरेंट सब्जेक्ट बचे हैं उसको भी मैं करवा दूंगा। फिर से वही बात बोलता हूँ, ईजी क्वेश्चन एग्जाम में गलती नहीं करना, क्योंकि सिलेक्शन वही आपका रुकता है, क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन है वो तो सबके